बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस रिसर्च आर्टिकल की हम समरी पेश करेंगे उसका टाइटल है जेंडर इनइक्वलिटी प्रॉब्लम्स एंड इट्स सॉल्यूशंस इन पाकिस्तान। राइटर पहले सबसे पहले कायदे आज़म को कोट करता है और कहता है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना said, "No nation can rise to the heights of glory until your women are side by side with you." जेंडर इनइक्वलिटी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है और कहता है कि जेंडर इनइक्वलिटी refers to unequal action or insights of a person based on their gender. It arises from dissimilarities in socially made gender roles as well as biologically through genes, brain structure, and hormonal unlikeness. जेंडर इनइक्वलिटी को खत्म करने के लिए कुछ उसूल इंट्रोड्यूस किए गए थे इन इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2010 में, और वो कुछ उसूल इस तरह हैं जैसे कि लॉन्च हाई लेवल कमर्शियल लीडरशिप फॉर जेंडर प्योरिटी, फेयर वर्क पॉलिसी फॉर इक्वल ट्रीटमेंट, रेस्पेक्ट एंड सपोर्ट ह्यूमन राइट्स एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड प्रिंसिपल है टू मेक श्योर दैट हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोसीजर्स आर अप्लाइड फॉर बोथ men and women. Fourth है education, training and professional development for women is promoted. Fifth है equality by means of advocating and community services है. Sixth principle है public opinion and feedback in the form of reports to achieve gender equality. मगर जो डेवलप्ड कंट्रीज में प्रैक्टिस है जहां पर वुमेन आर hand in glove with men in every walk of life, irrespective of any so-called gender bias, वो plight डेवलपिंग एंड अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में औरत की नहीं है। रिग्रेटेबली पाकिस्तान भी कोई एक्सेप्शन नहीं है इस सिनेरियो में, जहां पर औरत 50% ऑफ टोटल पॉपुलेशन तो है, मगर वुमेन आर लिविंग अ लाइफ ऑफ मिजरीज एंड रिचर्डनेस एंड दे आर अंडर प्रिविलेज्ड, डिप्राइव्ड ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स। मजीद राइटर कहता है कि सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटीज फॉर वुमेन इन इस्लाम, इस्लाम ने औरत को हुकूक दिए हैं, बहुत ज्यादा दिए हैं। इस्लाम कहता है कि इस्लाम है, राइटर्स लिखते हैं कि इस्लाम हैज आल्सो गिवन वुमेन द राइट टू हैव इंडिपेंडेंट बिजनेस, टू ट्रेड, टू गिव इन चैरिटी इन केसेस ऑफ नेसेसिटी और when a collective advantage can be gained, like nursing and treating female patients, midwifery, educating young women, and other activities and social services involving women. कॉम्पिटेंट वुमेन को इनकरेज किया जाता है कि वो बाहर जाए एंड मीट द नीड्स ऑफ हर कम्युनिटी, मगर उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। मिसाल के तौर पे पहली कंडीशन है हर वर्क मस्ट नॉट कंज्यूम हर एंटायर एनर्जी, thus preventing her from fulfilling her more important role as a wife and mother. दूसरी कंडीशन है हर कैरियर मस्ट नॉट कॉन्फ्लिक्ट विथ और एलिमिनेट हर फ्रॉम हर डिस्टिंक्ट नेचुरल फंक्शंस। तीसरी कंडीशन है कि शी शुड एक्सरसाइज हर प्रोफेशन विथ डिग्निटी एंड मॉडेस्टी
avoiding temptations and situations which might arouse suspicion and distrust. Fourth condition is she should avoid mixing with men and being alone with one of them. और 1973 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के उसका आर्टिकल 25 भी औरत को हुकूक देता है, इक्वल और मैन एंड वुमन की इक्वलिटी की बात करता है, जिसमें लिखते हैं कि ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड आर एंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ। दूसरा है आर्टिकल 25 में कि देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स अलोन। तीसरा है nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for the protection of women and children। मगर मुल्क में इनह्यूमन कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं और कुछ एक्ट्स हैं जिनमें जो इनइक्वलिटी, जेंडर इनइक्वलिटी क्रिएट करते हैं, जिनमें एक है ऑनर किलिंग का कॉन्सेप्ट, दूसरा है वनी का कॉन्सेप्ट, तीसरा है सती का कॉन्सेप्ट, फोर्थ है सवारा का कॉन्सेप्ट, फिफ्थ कारोकारी का कॉन्सेप्ट और छह है बरिंग डाटर्स, फोर्स्ड मैरिजेस, मैरिजेस विद कुरान, एसिड थ्रोइंग, ऑब्सोल्यूट ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स हैं। आगे फिजिकल अब्यूज ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स हैं। राइटर्स लिखते हैं कि जेंडर पे गैप भी है जो जेंडर इनइक्वलिटी को प्रोमोट करता है। मिसाल के तौर पर जेंडर पे गैप क्या है, इसके बारे में राइटर्स लिखते हैं कि दैट इज द रेशियो ऑफ फीमेल टू मेल अर्निंग्स expressed as a percentage of male earnings, that is 16% on average in OECD, Organization for Economic Cooperation and Development countries। पाकिस्तान में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कैसे है, उसके कुछ फैक्टर्स, कुछ कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कि ये एक बिलीव है कि दैट सम इरेगुलर जॉब्स आर डूएबल बाय मैन, बट कुछ ऐसे काम हैं, जॉब्स हैं जो मर्द कर सकता है, औरत नहीं कर सकती। और ये एक रिलीजियस मिस इंटरप्रिटेशन भी है, और वो रिलीजियस मिस इंटरप्रिटेशन मर्द को अलाउ करती है कि वो काम करे और फैमिली को अलाउ करती है कि वो वुमेन को अलाउ करती है कि वो फैमिली की लुक आफ्टर करे और घर के काम काज करे। और इसी से कुछ मर्द हजरात फायदा उठाते हैं क्योंकि वो कंजर्वेटिव माइंड के मालिक होते हैं और अपनी औरतों को बाहर काम करने से रोकते हैं। इसके पीछे भी एक वजह है। प्रोफेशनल कैरियर्स में आजकल सॉफ्ट जॉब्स होती हैं और दूसरी हार्ड रोल जॉब्स होती हैं, और दोनों के लिए सेपरेट किया जाता है मर्द और औरत को। राइटर्स लिखते हैं कि मेनी वुमेन इन पाकिस्तान आर नॉट अलाउड टू वर्क और चूज देयर प्रोफेशनल लाइफ बिकॉज दे आर आस्क्ड टू गेट मैरिड and then they remain at the mercy of their husbands to allow them or not। सोशल रिस्ट्रिक्शन भी है एक बड़ा मसला जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में। ये वो अप्रोच है जो लिमिट करती है औरत की डेवलपमेंट को, उसके टैलेंट को, जिसकी वजह से
qualified women are vested and the society doesn't get a benefit from it them. Cultural culture and customs एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का फैक्टर है। जैसे कि मिसाल के तौर पर women in Pakistan are assigned a few handful jobs in society and hence they are considered weak and emotional, which leads to their stay at home to look after the affairs of the households. जैसे हम कहते हैं वीकर, सिन्फ नाजुक, कि वो बाहर के काम नहीं कर सकती, घर में मौजूद रहे। और दूसरे एक और फैक्टर है कि बहुत सारे मर्द हजरात पाकिस्तान में ये भी यकीन रखते हैं कि वर्किंग ऑफ वुमन में लीड टू द डिसऑनर and will put shame on family, and for them it is a matter of pride that women should stay at home and do household chores and look after kids. इस पे रुबीना सेगल कहती हैं, Pakistan is a nation state, is a gendered entity. It is not simply a patriarchal and masculinist state. Rather, its rhetoric is bisexual in that the educational discourse reflects maternal as well as paternal aspects. Values of nurturance as well as aggression and war. Educated women are seen as a threat since they challenge the dominance of patriarchal values in institutions. Consequently, women in general are projected as guardians of domestic morals. अब इसका सॉल्यूशन क्या है जेंडर इनइक्वालिटी का? राइटर्स आफ्टर लॉन्ग रिसर्च कुछ सॉल्यूशंस बताते हैं to eliminate gender inequality in Pakistan, जिनमें पहला है प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी, कि भाई बराबर मौका दिया जाए और औरतों और मर्दों को। दूसरा सॉल्यूशन है प्रोमोट एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर वुमेन। तीसरा सॉल्यूशन है फंडामेंटल राइट्स ऑफ जेंडर, इस पे फोकस करना चाहिए। 4 है फ्रीडम टू मूवमेंट। 5th है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन विथ मैन एट वर्क। 6 है रिप्रेजेंटेशन, चाहे पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, वो बराबर होनी चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए। 7 नंबर 8 ensure health, safety and well-being of all women and men। नंबर 8 सॉल्यूशन है या रिकमेंडेशन कह सकते हैं हम उसको, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एंड अब्यूसेस। और नंबर 10 है सॉल्यूशन लेजिस्लेशन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एंड इन द नेम ऑफ ऑनर किलिंग्स। और 11 है सॉल्यूशन नंबर 11 या रिकमेंडेशन नंबर 11 कि इम्प्लीमेंट क्रिएटिव डेवलपमेंट, सप्लाई चेन and marketing practices that empower women. References हैं The Government Research Journal of Political Science Volume 7 और टॉपिक था Gender Inequality Problems and its Solution in Pakistan by Mr. Ahmed Hussain Shah Bukhari। दूसरा को रिसर्चर थे मिस्टर गुलाम मुस्तफ़ा खाओ। तीसरा को रिसर्चर थे मिस्टर खालिद हुसैन सुमरो। थैंक यू।